औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की सबसे बड़ी तारीख़ ये समझो। इस तारीख़ से आपको तारीकी अंधेरा चले जाएगा, बातिल मिट जाएगा, यानी जो हक़ नहीं है, सच्चाई नहीं है, वो तुम्हारे सामने जो है मिट गया जैसा बातिल सामने आएगा। और हक़ मैं तुमको समझा रहा हूँ, समझने के लिए आप ज़रा गौर करो। अल्लाह करे कि आप ये बात को गौर करें। दुनिया के अंदर आज फरिश्तों से ज़्यादा, जो अल्लाह ताला फरिश्तों से भी ज़्यादा तारीफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, कुरान में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के हिसाब से आज तारीफ़ का पूरा लफ्ज़ मिल गया इस्लाम और मुस्लिम को, मोमिन को, मोहसिन को, आबिद को, आरिफ को, और अल्लाह के शोहदा को, सिद्दीकीन, सालिहीन, आरिफीन, आबिदीन को। मुक़र्रब बंदे क्यों हैं? अब ये बात समझो। मक्का है सेंटर में दुनिया की। दुनिया देख रही कि ये तारीख़ के अलावा जो है ये मिट भी गया, अंधेरे में चले गया, दरिया में चले गया, रेत में चले गया, तूफ़ानों में घिर गया, और ये इसको ढाँप दिया गया था। आदम अलैहिस्सलाम के औलाद यहाँ आके इबादत नहीं कर रही थी, लेकिन जब वो फिर उभर कर आया, यानी आपके सामने नज़र आया, उसका इमर्ज होना, आपको पता चला कि यहाँ तारीख़ के एतबार से बुत परस्त भी आके इबादत करे। ये एक है अल्लाह का घर। बुत परस्त इसको मकेश्वरा और शिवा जो है शिवा का प्लेस बोले, और ये शिवा की निशानी है, शिवलिंगम बोले। लेकिन बुत परस्त मिट गए। जिस तरह से इंडिया में हिंदुज़म को मिटा दिया गया, बुद्धिज़्म आके, इस्लाम आके, सिखिज़म आके, क्रिश्चियनिटी आके, मैं बताया मेरे पिछले वीक में, इसी तरह यहाँ तारीख़ी एतबार से आदम की औलाद, आदम से लेके अब जो क़यामत तक आएगा इंसान दुनिया में, उसकी औलाद में से वो यहाँ इबादत कर रहा। आपको दुनिया का जितने भी जजीरे बोल लो, दुनिया के जितने भी ममालिक बोल लो, दुनिया के अंदर 210 या 215 मुल्क, कंट्रीज काउंट किए जाते हैं, और जजीरे 8-10 या उससे भी ज़्यादा है, यानी आइलैंड्स। तो मालूम क्या होगा आपको कि यहाँ आके आदम की औलाद पूरी तारीख़ में, यानी दुनिया की जो तारीख़ है, दुनिया में जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को यहाँ भेजा, यहाँ आके बुत परस्त भी अल्लाह की इबादत करे। ये मक्के में, यानी अल्लाह को कोई और नाम दे दिए, 5000 नाम के हिसाब से दे दिए, मगर उनके साथ बुत थे उनके हाथ में। पेगन्स कहलाते हैं वो लोग, आइडोलेटर्स कहलाते हैं। तो बुत परस्त आए, शैतान परस्त आए, आग परस्त आए, आग परस्त भी यहाँ आए, जो अभी भी ज़ोरास्ट्रियंस कहलाते हैं, आग परस्त। फिर जिन परस्त भी आए, क्योंकि जिन्नात भी होते हैं इंसान के ऊपर, जिन होते हैं, शैतान होता है उस इंसान के ऊपर, और जो है बुत परस्ती करता है वो आग परस्त हो जाता है। इबादत के दूसरे ढंग से मक्के में आके हाजिरी दी पूरी इंसानियत, तमाम की तमाम दुनिया, वर्ल्ड वाइड बता रहा हूँ। अब वो सब मतला छट गया, यानी बादल छट गए, उसका जो अबर आलूद था, अंधेरा था, वो पूरा का पूरा जो है गायब हो गया। शफाफ जिस तरह से पानी होता है साफ सुथरा, उसी तरह से साफ सुथरा मक्का और मदीना हो गया। अब यहाँ सिर्फ खालिस अल्लाह की डायरेक्ट फरिश्ते और अल्लाह के बंदे यहाँ इबादत करते हैं। दूसरी मखलूक भी मौजूद है वहाँ, वो भी इबादत कर रही है, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि उसका तो जिक्र हर कोई कर रहा है इस दुनिया में। अगर जिक्र नहीं कर रहा तो पत्ता भी झड़ा देता अल्लाह ताला, पत्ता भी जो है उसके हुक्म से झड़ जाता, क्योंकि वो जिक्र ख़त्म कर दिया।
اس طرح سے ایک بتایا گیا کہ اللہ کی خالص عبادت صرف مکے میں ہو رہی ہے آج. اس کا یہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتا وہاں، نہ مکہ میں ہوتا نہ گناہ کبیرہ. بڑا جو ہوتا ہے گناہ کبیرہ معنی بڑا جو گناہ ہے، جیسے قتل کر دینا یا زنا کر دینا، یہ بہت بڑے گناہ ہے. تو یہ گناہ کبیرہ نہ مدینہ میں دیکھیں گے آپ، نہ گناہ کبیرہ مکہ میں دیکھیں گے. چھپا ہوا ونس ان اے بلو مون کوئی نہ کوئی ایک آدھ پرسنٹیج کہیں نہ کہیں کچھ کر سکتا ہے انسان، کیونکہ انسان ہے ہی اپنے نفس کے لیے، خواہشات کے لیے. اس واسطے اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ گناہ بڑا ہوتا ہے. اور گناہ کبیرہ چھوٹے، جو گناہ صغیرہ جو چھوٹے ہوتے ہیں گناہ، اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر سے تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو جس طرح سے ایک آدمی ہے 5 نہر میں جا کے نہاتا ہے یا 5 بولیوں میں کنویں میں جا کے نہاتا ہے تو اس کے جسم پہ میل نہیں رہے گا، اسی طرح یہ 5 وقت کی نمازوں نے گناہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو یہ خالص عبادت کا طریقہ بھی ہے. دیکھو آپ، عورت کو یعنی ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بیوی بچے جو بھی رہتے، بیٹی جو بھی ہے رشتے کے، عورت ذات حوا علیہ السلام کی اولاد، ان کی پوری عورتیں جو ہوتی ہے کالے لباس میں برقع یا وائٹ لباس کا برقع یا بلو کلر کا، ملیشین دوسرے کلرز کے بھی پہن کے آتے ہیں برقعے، حج کے وقت، عمرے کے وقت، مکے کی حاضری کے وقت، مدینے میں بھی جو ہے وہاں پر جو ہے زیارت کے وقت. تو یہاں عورت حجاب کی آپ کو 1442 سال سے ملے گی، بے حیائی کی کوئی بات نہیں ملے گی. یہ 2 جگہ عمل والی ہے. دوسرا، انسان ایک ہی لباس میں ملے گا اور وہ موت کی نشانی یاد دلانے کے لیے احرام باندھا ہوگا، اور وہ 2 گز کے 2 کپڑے ہوں گے، ایک نیچے باندھے گا، ایک جو ہے شولڈرز پہ، گردن آپ کے اوپر کے حصے پہ باندھے گا. ڈائریکٹ عبادت کا یہ ایک ہی جگہ ہے. اور اس طرح کی عبادت نہ تو کوئی روم کے چشم میں دیکھیں گے آپ، پورا ورلڈ سے آ رہا کرسچن بولے سا، کیونکہ کرسچینٹی پورے ورلڈ میں نہیں ہے. دوسری بات، ہندوؤں کے مندر جو انڈیا میں ہے وہاں سے پورے ورلڈ سے نہیں آتا. آپ جیسے کوئی انڈین مائگریٹ ہو گیا افریقہ، وہاں کا خواہش کرتا انڈیا جانے کی، نو ڈاؤٹ اس کے فور فادرز وہ بتاتے ہمارا وطن، مادر وطن جو ہے ہندوستان تھا، تو وہ جا کے زیارت کرتے ہیں مندروں کی. یا ویسٹ انڈیز کے گیانا، سورینام، اس طرح کے جو ویسٹ انڈیز میں ہے وہ لوگ جا کے، کیونکہ وہ بھی ہجرت کرے 200 سال پہلے یا 400 سال پہلے، افریقہ میں ہے یوگنڈا جیسے اس میں مار بھگایا تھا ایدی امن نے یہ گجراتیوں کو، یا جہانسبرگ، اس طرح کے بے شمار جگہوں پر جو مائگریٹ ہو گئے ہندو، وہ صرف انڈیا جا کے مندر کو حاضری دیں گے، کوئی بھی مندر ہو. لیکن پوری دنیا سے آنے والا ایک ہی جگہ ہے انسان، آدم کی اولاد، وہ ہے مکہ، ایک اللہ کی عبادت کے لیے. اب یہ پریزنٹ کی شان یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. اب یہ لائیو ٹیلی کاسٹ، مسجد حرم کا ڈال لو حرمین شریف بول کے، مدینے کا ڈال لو مدینہ لائیو بول کے، ڈائریکٹ. اب میں آپ کو میرے مسلمان، تم سے میری جو ہے خواہش کے مطابق میں اظہار خیال کر رہا ہوں آپ کے لیے، کیونکہ میں انسانیت کے لیے کہہ رہا ہوں. شرم کرو. ہندو دنیا میں جی رہا، ہندو کو یہ نہیں معلوم کہ والمیکی اعلیٰ ذات کا نہیں تھا، نچلی ذات کا تھا، دلت تھا، دھیڑ تھا، بیکورڈ کلاس کا تھا. اس نے بک لکھ کے دی گیتا. غور کرو. اور یہ گیتا کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں ان کے خداؤں کے. غور کرو، مہابھارت میں غور کرو. انسان کو لڑنے کا طریقہ ان کے ہندو گاڈ سکھائے جیسا بتایا، جبکہ صرف اسلام کی قرآن پیس بتاتا ہے، امن بتاتا ہے، کوئی غلط نہیں کام بتاتا. یہاں تک کہ بائبل میں بھی آپ جو ہے ہالوکاسٹ ایسے بہت سارے دیکھیں گے. کروسیڈرز کیسا لڑ لیے، جو اور
आग परस, ये सारे ये सलीब वालों से, क्रिश्चियनों से लड़ लिए, ये पूरे उसमें जो है आपको ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट में मिलेंगे कि ये पीस नहीं है बोल के, बाइबल पीस नहीं है करके गीता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात इक्वालिटी नहीं है, ये धेड़ है इन्हें, और इक्वल बात नहीं हो रही, यहाँ आला जात की बात हो रही, वैश्या क्षत्रिय ब्राह्मण। तो यहाँ आला जात वाला और इंसान को छोटी जात कर दिया, जबकि इस्लाम ऐसा नहीं दिया। महमूद और अयास एक ही सफ में ठहर गए, यानी बादशाह और उसका जो गुलाम है पियादा सिपाही, वो भी एक सफ में नमाज ठहर गए, इक्वल हो गए। इक्वालिटी बता दी गई, और कुरान इक्वालिटी के लिए सबको दी गई। तकवा अल्लाह पसंद करता है, चाहे तुम गरीब रहो या अमीर रहो। तो यहां आपको मैं बताया कि गीता का नाइंसाफी इतनी बड़ी हुई कि ये इंसान लिख के दिया, और 100 करोड़ हिंदू जो दुनिया में जी रहा, ये कभी नहीं पूछा कि ये खुदाओं के वक्त की क्यों नहीं है, किस खुदा ने लिख के दी, कौन से खुदा ने कहा कि ये लिखो, ये नहीं पूछते। हम बताना है, इस वास्ते मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाइबल का भी यही किस्सा है। ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लेने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि सेंट पॉल्स विटनेस है और ये 40 लोग विटनेस है। विटनेस का सवाल नहीं है, जीसस है कि बुक देने के वक्त उनको ओल्ड टेस्टमेंट लिखने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि उन्होंने खुदा है या बेटा है। तो ये गुमराह करने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट बोले, और वो उसमें मौजूद नहीं है। ये 40 लोग ओल्ड टेस्टमेंट के जो किस्से बता रहे हैं पैगंबरों के, इस वास्ते मैं बता रहा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त भी ये मौजूद नहीं है। इनको ये बताना है, 2 बिलियन लोगों को बताना है कि बाइबल डायरेक्ट नहीं है तुम्हारे पास, गीता डायरेक्ट नहीं है, बताना है। सिर्फ और सिर्फ खालिस कुरान डायरेक्ट है अल्लाह की, ये बताना है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कल एक फिल्म देखा तेलुगु। मैं घर में एक रोज़ फिल्म डाल के देखता हूँ, मेरा टाइम पास करने का। होम सिक हूँ, इंडिया की याद आती है, हैदराबाद दक्कन की, तो तेलुगु ज़्यादा देखता हूँ, तमिल ज़्यादा देखता हूँ, कन्नड़ा देखता हूँ, मलयालम देखता हूँ, इस वास्ते कि ये हमारे साउथ की लैंग्वेजेस है तो मेरी मादरी ज़बान उर्दू, लेकिन देखता ज़रूर हूँ, मेरे को होम सिक हूँ। इस वास्ते मैं कल देखा तो उसमें इतने हिंदुओं के जो इबादत करने के अकायद है, यानी उनका जो यकीन से जो करते हैं पूजा पाठ, वो पूरी गलत है, जैसा उसने जो है इनडायरेक्ट बता दिया। जब हिंदुइज्म में एजुकेटेड हो रहे हैं तो वो लोग बता रहे हैं कि तुम जो है एक गोबर जो है तस्वीर में लगा दिया और वहाँ त्रिशूल लगा दिया, एक फ्रेम बना दिया, वो 10,000 में बेच रहा, जैसा वो अंगूठी बेचते हैं लोग। ये तुम्हारे को जो दुनिया में फ़ायदा देगी, तुम्हारी बीमारियाँ चले जाएंगे, तुम्हारे को पैसा आ जाएगा, तुम्हारे हालात अच्छे हो जाएंगे बोल के अंगूठी बेचते। जैसे वो हनुमान चालीसिया बोल के उसके भी कई एक बेचते। ये सब झूठे बता दिया। एक गैर बता रहा उनकी अपने मजहब में ये सब झूठे बोल के। यहाँ तक कि ज्योतिषी का बोलता उन्हें, ज्योतिषी पूरा हाथ पे बच्ची के लिख के देता और बोलता तू कौन सा सोप पसंद करती, उन्हें बोलती पियर्स, तो अच्छा तो पियर्स से ही हाथ धोले बोलता। इतना कचरा करा हिंदुइज्म का खुद उन्हें। और ये भी बताया उसी फिल्म में, हिमालय पे जाके जो तुम परस्ती बुत परस्ती या जो भी सीखते हो ऋषि महाऋषि बन के, वो भी गलत है। इस वास्ते बताया कि इंसान का दिमाग बंदर है बोला उन्हें। यहाँ वहाँ डोलते रहता, हिलते रहता, नाचते रहता, गाड़वाड़ी करते रहता, ये गलत बात बताया। इंसान को सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इस वास्ते दुनिया में हर चीज़ बनाता है इंसान, मगर अल्लाह को पहचानने के लिए पीछे हो जाता है, क्योंकि शैतान उसके ऊपर होता है, मुसल्लत है उसके ऊपर। ये एक हकीकत दिया। दूसरी हकीकत ये है कि देखो, मैं यहाँ परसों 2 हफ्ते पहले ऐसा घर आ रहा था। यहाँ पर एक जो है वेटरनरी हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, वो कुत्तों को देखता है वो डॉक्टर। एक कुत्ता अपने हाथ में उठा लिया हुआ है, गोद में ले लिया हुआ है एक लड़का, और वो जल्दी जल्दी भाग रहा वो कुत्ते को ले लेके। उसके थोड़ी फासले पे दूर पर उसकी गर्लफ्रेंड है, और वो डॉक्टर को बोल रही
इमरजेंसी है, मेरा बॉयफ्रेंड जो है कुत्ता ले लेके आ रहा आपके पास, प्लीज पहले उसको देख लो क्योंकि वो बीमार है, रो रही। ये कुत्ते के लिए दर्द है इंसान का। अगर इंसान के लिए इंसान दर्द नहीं रखा तो ये दुनिया गारत कर देगा अल्लाह ताला, क़यामत आ जाएगी। मैं सच कह रहा हूँ। दूसरा मैंने ये देखा कि मैं मैकडॉनल्ड में ठहरा हुआ हूँ, लाइन में 6 फुट का लाइन रहती है, यहाँ पर भी हर जगह है। तो मैं 26 8th एवेन्यू के मैकडॉनल्ड 26-27 के बिटवीन में एक मैकडॉनल्ड है, मैं वहाँ कॉफ़ी लेने के लिए ठहरा। मेरे से ज़्यादा उम्र का एक आदमी आया, वो अपना बिल भी ले लिया, पैसे भी हाथ में हैं, ऐसी ज़ोर से चीख मारा था। चीख मारने के बाद में मैं बोला बेचारा क्या हो गया कि उसको, बोल के ऐसा सोच ले रहा हूँ, दुआ करना चाह रहा हूँ। उतने में वो धड़ से गिर गया, और गिरा भी तो ऐसा गिरा सीधा मेरे पैरों पर आके गिर गया। आप अंदाज़ा करो, वहाँ 4-6 जो लोग लाइन में ठहरे हुए थे, इमीडिएटली सेल फोन निकाल के फ़ौरन जो है एम्बुलेंस को कॉल करे, उसको सीधा करे, और उसकी सांस चल रही यानी देखे। पूरे का पूरा जो है मैकडॉनल्ड में कोई भी जो है रजिस्टर पे कुछ भी नहीं खरीद रहा था, सिर्फ उसको हॉस्पिटल भेजने की सारे के सारे परेशान ठहरे रहे। ये इंसानियत है। अगर ये इंसानियत इंडिया में नहीं चली तो ज़रूर कह रहा हूँ शैतान हो जाएगा हिंदुस्तान। चैलेंज से कह रहा हूँ, मेरे अल्फाज को गिरा बांध लो, बर्बाद हो जाएगा इंडिया, क्योंकि यहाँ इंसानियत को ख़त्म कर दिए। मैं वीडियो वैसे देखता हूँ, मेरा दिल रोता है। मेरा मुल्क है ये, जहाँ मैं पैदा हुआ, क्योंकि हर इंसान को अपने मुल्क से मोहब्बत होती है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मक्के से मोहब्बत थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा वाक़या मैं बताता हूँ। मैं आ रहा था मेरे घर वापस लौटने के लिए। मैं जो है 29 स्ट्रीट पर हूँ, क्योंकि मैं कॉफ़ी पी के लौटता हूँ वहाँ से। 29 स्ट्रीट पर हूँ, और मैं पैर क्रॉस करने के लिए रोड के ऊपर रख दिया, जबकि स्टॉप ख़त्म हो गया था, और तेज़ वहाँ से एक कार आ रही थी। जैसा ही मैं पैर क्रॉस करने के लिए बीच रोड में रखा, कार उस तरफ से आ रही। एक गोरी मासूम लड़की, अल्लाह उसको इस्लाम दे, 20-22 साल की है, इतना ज़ोर से चीखी, काम मेरे को टक्कर लगती करके। ये इंसानियत है। अगर इंसानियत को तुम भूल जाओगे, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे घर में रिज़्क़ भी नहीं रहेगा। इंसानियत को भूल जाओगे, तुम्हारी औलाद भी बर्बाद हो जाएगी। मैं सिद्क़े दिल से कह रहा हूँ, मैं नेक नहीं था, इस वास्ते मेरी औलाद मेरी जैसी तबीयत की नहीं बनी। नेक बनने के लिए आखिरत का ख्याल रखना ज़रूरी है। नफ्स को तुम छोड़ देना पड़ेगा। 2 दिन पहले मैं शाहीन होटल है यहाँ 39 स्ट्रीट पर 8th एवेन्यू पर, वहाँ पर मैं जो है वो चिकन करी और चिकन लेग और कबाब और रोटी नान और जो समोसा ले रहा था। अब देर लगेगी ना वो देने में, तो रजिस्टर पे जो ठहरा था वो भाई को बोला, वहाँ उन्होंने न्यूज़ लगाया था, पाकिस्तान की उर्दू न्यूज़ चल रही थी, और कोई मिनिस्टर लीडर औरत बात कर रही थी। तो मैंने कहा यार तुम्हारे पास कोई पर्दा नहीं करता? कहने लगा छोड़ दो इनको, ऐसे ही अरब का क्या हाल हो रहा देखो आप, बोला। तो मैं तौबा करा, मैं अरब को तो नहीं बोल सकता, ना मैं पाकिस्तानी को बोल सकता, ये भी मेरे भाई है, आदम की औलाद के हिसाब से दीनी भाई बहन है बोल के मैं उसको बताया प्यार से। फिर बताया मैं पाकिस्तानी ड्रामे देखता हूँ, दिल जलता है मेरा। खाली दुनिया की जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी बताते हैं, नफ्स के ख़िलाफ़ चल के इस्लाम को पाने वाला बताए तो हिंदुस्तान के हज़ारों देखते हैं, हज़ारों में देखते हैं पाकिस्तानी ड्रामे। कम से कम इस्लाम समझ में आएगा। अरे जाकिर नाइक और ये अहमद दीदार, इनको ये नहीं बता सके कि इनके पास गीता इंसान लिख के दिया, इनको ये नहीं बता सके कि बाइबल इंसानों ने लिख के दिया, इनका खुदा या कोई फरिश्ता ला के नहीं दिया, ये नहीं बता सके। ऐसी तो हमारी तबलीग चल रही दुनिया में। तो उसने कहा देखो भाई वो ड्रामा है, बोल रहे ना आप, ड्रामा को ड्रामा ही ख्याल करो।
تو میں بولا ڈرامہ شیطان ہے جو گھروں میں منڈلا رہا. آپ سمجھ رہے نہیں میرے بھائی؟ بولا تو انسانیت کے لیے شرم کرو میرے بھائی. 100 کروڑ ہندو تمہارے سامنے ہے اور گیتا اس طرح کی نہیں ہے جس طرح سے 24 گھنٹے مکہ میں پڑھی جا رہی ہے. قرآن لائیو میں ڈال کے دیکھو، تلاوت چلتے رہتی. اب پہلے کے زمانے میں یہ لائیو نہیں تھا تو جو ہے وہاں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. میں جب 98 میں حج کیا تھا لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اندر بیٹھ کے. مکہ اور مدینہ میں یہی تھا. تو آپ سوچو گیتا کوئی پڑھتا نہیں مگر اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا. بائبل کوئی نہیں پڑھتا اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہا. حقیقت میں کہہ رہا ہوں یہ بغیر پڑھے جی رہے ہیں اور بغیر جانے جی رہے ہیں. کوئی ہے مسلمان جو درد لے اور انسانیت کے لیے اٹھے؟ انسانیت کے لیے اٹھو گے تو اللہ یہ بلا نکال پھینکے گا. اگر انسانیت کے لیے نہیں اٹھو گے تو امریکہ سے یہ بلا جانے کا نام نہیں لے گی. اللہ اکبر.